बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम निकाह के हवाले से एक मसला आपके सामने बयान करेंगे। एक अजीब व गरीब सवाल हमारे सामने आया। सवाल ये किया गया कि एक शख्स ने गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान किया और मुसलमान कर लेने के बाद उससे निकाह कर लिया। अब निकाह कर लेने के बाद जब वो अपने घर लेकर आया तो वो लड़की पहले क्रिश्चियन थी, तो लिहाजा उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद अब ये दोनों निकाह कर लेने के बाद मियाँ बीवी बन गए, एक साथ रहने लगे। अब लड़के की फैमिली ने ज़ोर डाला कि तुम इसे तलाक़ दे दो। अब इसने क्या किया, अपने घर वालों की बात मानी और उसने उस लड़की को तलाक़ दे दी। अब तलाक़ दे दी। इस लड़की के घर वालों ने कहा कि तुम हमारे पास वापस आ जाओ, हम तुम्हें कबूल कर लेंगे। अब ये लड़की वापस जो है अपने घर वालों के पास गई और इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, दोबारा वही मज़हब इख्तियार कर लिया, यानी वो मुर्तद्दा हो गई, क्रिश्चियन दोबारा वो हो गई। तो लिहाजा इसमें अब आप गौर कीजिएगा, इसमें गलती लड़के की कितनी बड़ी है कि जब उसने एक लड़की को मुसलमान किया, यानी इस्लाम की तरफ राग़िब किया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसकी फ़ैमिली भी गुनाहगार, ये लड़का भी गुनाहगार कि इन्होंने गोया के मुर्तद्दा उस औरत को होने के लिए ये सबब बने हैं कि ये लड़का अगर उसके हुकूक अदा करता रहता, उसकी फ़ैमिली प्रेशराइज़ नहीं करती तो यकीनन ये इस्लाम के दायरे में ही ये लड़की रहती। लेकिन इसकी फ़ैमिली ने, यानी लड़के की फ़ैमिली ने दबाव डाला कि इसे तलाक़ दे दो। लड़का भी इतना निकम्मा निखट्टू कि उसने अपनी बीवी को तलाक़ दी। जब तलाक़ दी तो लड़की की फैमिली ने राब्ता करके उसे वापस अपने पास बुलाया और वो दोबारा जो है मुर्तद्दा हुई। तो लिहाजा इसी तरह एक भाई ने पूछा कि मैं किसी क्रिश्चियन लड़की को जो है मुसलमान करके जो है उससे शादी कर लूँ, तो लिहाजा उसे भी गौर करना चाहिए कि अगर किसी गैर मुस्लिमा लड़की है, यानी जैसे क्रिश्चियन लड़की है, उसे इस्लाम कबूल कराने के बाद जो है लोग ये मालूम करते हैं हम इससे निकाह कर लें, तो देखिए जब इंसान कोई इस तरह इस्लाम कबूल करेगा तो फ़ौरन इस्लाम के अहकामात या इस्लाम की उसे मुकम्मल मालूमात नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि आप मुसलमान से ही इस तरह निकाह करें, या अगर कोई गैर मुस्लिमा लड़की आपको पसंद आई और आप उसे इस्लाम की दावत दे रहे हैं, वो इस्लाम कबूल कर रही है, आप उसे मुसलमान तो कर दें। और मुसलमान कर लेने के बाद कोशिश ये करें फ़ौरन निकाह ना करें, उससे कहें तकरीबन 1 साल तक जो है तुम इस्लाम के हवाले से नॉलेज हासिल करो, इस्लाम के हवाले से मालूमात हासिल करो और मज़हब इस्लाम के हवाले से उसे आगाही फ़राहम ये करे, उसके लिए असबाब पैदा करे। तो उसके बाद 1 साल बाद तकरीबन उससे निकाह करे। इससे फ़ायदा ये होगा जब लड़की को इस तरह इस्लाम के हवाले से मालूमात होगी तो जब ये इससे निकाह करेगा तो लिहाजा ज़िंदगी गुजारना इनके लिए आसान होगा। होता ये कि इंसान अगर कोई और मज़हब को इख्तियार किए हुए था और उसने कन्वर्ट किया, यानी कि जैसे मसलन इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल कर लेने के फ़ौरन बाद उसे मज़हब इस्लाम की मुकम्मल मालूमात नहीं होती, तो लिहाजा कुछ ही दिनों के बाद ये लड़का ये लड़की जो है अपने साबिक़ा मज़हब की तरफ जो है लौट जाते हैं। तो लिहाजा हमारा मशवरा यही होगा, आप किसी को जब इस तरह इस्लाम कबूल करवा हो ये रहा है कि आजकल फ़ी ज़माना लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ने की वजह से उसमें गैर मुस्लिम लड़के या गैर मुस्लिमा लड़कियां भी जो है इस तरह आपस में पढ़ रहे होते, इनके दरमियान आपस में मोहब्बत हो जाती है, तो इस तरह निकाह के मसाइल मालूम कर रहे होते। अब इस्लाम ज़रूर कबूल करवाएं। इस्लाम कबूल करवाने के बाद ये कंडीशन बयान कर दें कि भाई आपने तकरीबन 1 साल तक इस्लाम की मालूमात हासिल करनी है, उसके बाद मैं आपसे निकाह करूँगा या निकाह करूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनका घर बसना बहुत ज़्यादा आसान होगा और ये अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकेंगे। लेकिन इन्हें जब ज़ाहिर सी बात है मज़हब इस्लाम के हवाले से मालूमात ही नहीं होगी तो घर बसाना इनके लिए इंतहाई दुश्वार होगा। अल्लाह करीम मेरे भी और आप सब के भी ईमान की हिफाजत फरमाए। याद रखें, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर इंसान कुफ्र की हालत में मरा तो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलता रहेगा। और अपने ईमान की हिफाजत के हवाले से आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, हम जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें कि मालिक कायनात हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। इंसान अगर गुनाहगार भी हुआ और मुसलमान इस्लाम की हालत में ही मरा तो 2 सूरतें होंगी, या तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी सज़ा देकर दाखिल जन्नत कर देगा, या अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से उसे मुआफ़ करके दाखिल जन्नत कर देगा। लेकिन मुसलमान गुनाहगार जन्नत में ज़रूर जाएगा, लेकिन कोई गैर मुस्लिम कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।